जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो काफी सारे जो है न्यूज में रहते हैं अलग अलग जगह, तो उनको हम देखेंगे कि कौन सी वो इंपॉर्टेंट जगह है। इस वीडियो के अंदर हमने इंटरनेशनल रिलेशन को भी कवर किया है दोस्तों। जनरली जो है आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हो तो काफी सारे जो है प्लेसेस से रिलेटेड जो है आपके इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं। इसके अलावा प्योरली एक डिफेंस की वीडियो बाकी है और एक नेशनल करंट अफेयर्स बाकी है, वो भी बहुत जल्दी जो है कल खत्म करवा देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो न्यूज है आपकी वो है वेम्बनाड लेक के रिगार्डिंग। अब ये जितने भी प्लेसेस हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है न्यूज में रहे हैं, तो आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन जो है, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे वेम्बनाड लेक का जो है रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट जो है चल रहा था, उसी के रिगार्डिंग जो है प्लेस न्यूज में था, तो वेम्बनाड लेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो है केरला स्टेट है, देखा होगा आपने मैप के ऊपर। ये जो है एनसीईआरटी का जो है डायरेक्ट टॉपिक है। वेम्बनाड लेक के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपकी उसके अंदर। तो न्यूज में क्यों था, वेम्बनाड लेक रिजुविनेशन प्रोजेक्ट जो है, जिसको अल्लापुझा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है चलाया था, या जो भी था, इंस्पिरेशन लिया था इन्होंने नमामि गंगे प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, वेम्बनाड लेक की लोकेशन पूछ लेंगे, कौन से स्टेट में पड़ता है वो पूछ लेंगे। ठीक है, फैक्ट के बारे में पूछ लेंगे। क्या फैक्ट है, वेम्बनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला, स्ट्रेचिंग अप्रोक्सीमेटली 96.5 किलोमीटर इन लेंथ। मेरी शादी के तुरंत बाद जो है मैं गया था यहाँ पे वेम्बनाड लेक, बहुत ही प्यारी है, बहुत मजा आएगा आपको। बोट रेस जो है यहाँ पे होती है, जिसको नेहरू बोट रेस के नाम से भी जानते हैं, वल्लम कली के नाम से भी इसको जानते हैं। काफी अच्छी जगह है मतलब। ठीक है, और अगर लोकेशन की हम बात करें मैप के ऊपर, तो ये आपका केरला का मैप है यहाँ पे। तो ये आप देखोगे यहाँ से, दिस इज द लेक, और ये काफी लंबी है। ठीक है, ऐसे जो है आपको लेक देखने को मिलेगी, यहाँ पे बोट वगैरह चलती है। उसके बाद आपने बागी मूवी देखी होगी, बागी मूवी के अंदर जो वो रेसिंग वाला, बोट रेसिंग का जो सीन है, वो वल्लम कली ही है उसका नाम, और वो इसी लेक के अंदर जो है वो फिल्म की शूटिंग की गई है। ठीक है, आजकल एक वो मीम भी वायरल हो रहा है, वो एक लड़का है, वो बोट के ऊपर बैठ के हाथ हाथ यूं 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 करता है, तो वो भी जो है इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद एक और लेक है यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आ सकती है, वो है आपकी अष्टामुडी लेक, नीचे है थोड़ा सा इससे। तो ये लेक जो है आपकी नॉर्थ से साउथ जो है लगानी आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में कौन सी जो है आपकी लेक है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लेक है आपकी, वो है यहाँ पे पेरियार लेक। इधर देखोगे आप, तमिलनाडु के बॉर्डर के जस्ट पास में जो है आपको पेरियार लेक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वेम्बनाड यहाँ पे है, पेरियार नीचे है, और यहाँ पे नीचे अष्टामुडी लेक। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अष्टामुडी लेक जो है वो किस तरीके की लेक है, लगून है, फ्रेश वाटर लेक है, किस तरीके की लेक है बताइए। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था आपका वेम्बनाड लेक के रिगार्डिंग। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आइए। नेक्स्ट है आपका शिपकिला को जो है जून के महीने में ओपन किया गया, रीओपन काफी सालों के बाद। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शिपकिला पास। ठीक है, why was tourism and trade stopped at the Shipkila Pass? What is the cultural and spiritual connection between both side of the people of the border? Did the Shipkila Pass account for a great volume of bilateral trade between India and China? Will its reopening encourage religious tourism? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा यूपीएससी, रिसेंटली एक माउंटेन पास को ओपन किया गया है, उसका नाम बताइए। चार अलग अलग ऑप्शन देंगे, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, मान लो आपको बनिहाल पास, ठीक है, शिपकिला पास, नीति पास, और आपका माना पास, या कोई भी दे देंगे, नथुला पास। ऑप्शन में नथुला, आपका शिपकिला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको देंगे आपको। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे चांसेस इसके आने में, या तो सीएपीएफ में आएगा ही आएगा, नहीं तो फिर सीडीएस और एनडी में तो 200% आएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पास है यहाँ पे, जो मैं कराऊं सिर्फ वो भी आप याद रख लोगे तो मोर देन एनफ है। और माउंटेन पासेस इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बोल के बता देता हूँ। सबसे पहले हम सिक्किम के माउंटेन पास देखेंगे, 3 ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, पहला है आपका नथुला, ठीक है, उसके नीचे है आपका जेलपला, और आपका जो वेस्टर्न साइड में है नक्कुला। 3 है, नथुला, नक्कुला और आपका जेलपला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पे आ जाइए। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आता है आपका बमला, देन आता है आपका सेला पास, देन आपका आता है बोमदीला। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गए। उसके बाद आएगा आपका दिहांग पास, ये नाम रिवर के नाम से भी याद रख सकते हो आप। देन आपका आता है दीफू पास। ठीक है, ये जो है आपका ट्राई जंक्शन है, दीफू पास। कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आपको इंडिया, चाइना एंड म्यांमार का बॉर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लेखा पानी पास, ये नीचे है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुए आपके सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास। ठीक है, अभी अपन जो इधर वाले नॉर्थ इंडिया के जो इंपॉर्टेंट पास है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट इंपॉर्टेंट वन को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड में देखेंगे। उत्तराखंड में आपका माना पास है, आपने देखा होगा बोर्ड, पहले लिखा होता था भारत का लास्ट गांव माना, अब लिखा भारत का प्रथम गांव माना। ठीक है, देन आपका है यहाँ पे लिपुलेख पास, देन आपका नीति पास,
देन आपका है मुलिंग पास। ये सारे के सारे जो है आपके उत्तराखंड के पासेज है। अगेन इसके ऊपर जो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश के देन कुछ पासेज आते हैं, जैसे आपका रोहतांग पास है, अटल टनल को कनेक्ट करता है, जो कि कुल्लू वैली को कनेक्ट करता है, हमारी जो आगे की जो आपकी है कौन सी वैली है यार, वो केलोंग है आगे, वैसे जगह का नाम केलोंग, बट वैली आप देख लेना एक बार कौन सी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उसका वही रूट है जो अटल टनल का आगे जो है कनेक्ट करता है फिर आपको लद्दाख के साथ में, ठीक है, लेह लद्दाख। उसके बाद आपका इधर है आपका इसी में हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला पास। ये सेम रूट है, जब आप मनाली से जो है आप जाओगे फॉर एग्जांपल लेह लद्दाख, तो ये रूट आपको फॉलो करके जाना पड़ेगा, ठीक है। इधर फिर दो इंपॉर्टेंट पास है आपके, एक है आपका शिपकिला। ये जो पास है शिपकिला, इसको दोबारा से ओपन किया गया है, ठीक है। इस पास के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आया था आपका सीडीएस के एग्जाम में कि कौन सी रिवर है जो शिपकिला पास के थ्रू जो है इंडिया के अंदर एंटर करती है, तो नाम याद रखना है, कौन सी रिवर है, सतलुज रिवर है जो शिपकिला पास के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर करती है, ठीक है। देन आपका आ जाइए लेह लद्दाख के जो रीजन है, यहाँ पे काफी सारे माउंटेन पास है, जैसे उमलिंगला पास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, रेड कलर में मार्क है, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पास है जो कि मोटरेबल रोड जिसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है चांगला है, खारदुंगला है, काराकोरम पास है, अगिल पास है, देन आपका जो है जोजिला आ जाएगा, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, जवाहर टनल भी बोलते हैं इसको, तो ये है। तो ऊपर वाले भी पढ़ लिया आपने, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ना दो तीन पासिस हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला है आपका बोलान पास, ठीक है, बोलान पास पाकिस्तान के अंदर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में है। देन आपका आता है गोमल पास, गोमल पास जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। देन आपका आता है खैबर पास, खैबर पास जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ेगा, ये भी जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साउथ इंडिया में ज्यादा नहीं है, दो तीन ही है। पहला है आपका हल्दी घाटी पास, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, उदयपुर के पास में। उसके बाद नीचे है फिर आपका थाल घाट, इसी को जो है हम कसागरा घाट के नाम से भी जानते हैं, महाराष्ट्र में है। देन आपका भोर घाट भी महाराष्ट्र में है, और सबसे नीचे आपका पड़ेगा पलक्कड़ गैप या फिर पाल घाट, ठीक है। तो माउंटेन पासेज आपके याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं। कोई क्वेश्चन आए तो कर देना इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रीच क्रोएशिया, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट द कंट्री। अभी जो है मोदी साहब ने जो है इन द मंथ ऑफ जून, मई एंड जून, काफी सारी कंट्रीज के उसमें जो है विजिट किया है। तो शायद अलग अलग कंट्रीज है, देख लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कौन कौन सी कंट्री ऐसी इसमें प्रधानमंत्री जी पहली बार गए हैं और पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो उस पर्टिकुलर कंट्री को जिन्होंने विजिट किया है, ठीक है। तो उनमें से क्रोएशिया एक कंट्री है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो तीन कंट्री और है, अगर पता चलेगा तो मैं आपका नाम जो है इसी कमेंट के नीचे लिख दूंगा इस वीडियो के। बाकी आ सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज में रिसेंटली नहीं गए, बाकी लेट्स सी आएगा नहीं आएगा। तो क्रोएशिया याद रख रहे हैं। इसमें आप क्या याद रख सकते हैं, क्रोएशिया का बॉर्डर जो है स्लोवेनिया के साथ शेयर होता है, हंगरी के साथ शेयर होता है, और आपका यहाँ पे सर्बिया के साथ शेयर होता है, और बोस्निया और हर्जेगोविनिया जो भी है ये इसके साथ शेयर होता है, ठीक है। वाटर बॉडीज की अगर बात करें तो ये एड्रियाटिक सी से जो अपना बॉर्डर शेयर करता है, और स्लोवेनिया में जो है क्रास प्लेट्यू नाम की एक जगह है, ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA facilitated the safe evacuation of Indian student and citizen from Tehran via Armenia, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं इसको, यहां से आ सकता है क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंधु पूछेंगे, ऑपरेशन सिंधु के अंदर जो हमने किस कंट्री से अपने छात्रों को जो है बुलाया। अभी हाल फिलहाल में काफी सारे ऑपरेशन किए गए, ऑपरेशन बर्मा हो गया, सिंधु हो गया, और भी काफी सारे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना है कि ईरान के अंदर से जो है जितने भी स्टूडेंट्स थे इंडिया के, उन सबको ऑपरेशन सिंधु के अकॉर्डिंग जो उसमें जो है ऑपरेशन सिंधु के अंदर जो है लाया गया। और कहां से लाए हैं, तेहरान से पहले इनको जो है आर्मेनिया लेके जाया गया, आर्मेनिया से फ्लाइट उड़ के यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से जनरली इसमें कौन सा हेलीकॉप्टर या कौन सा प्लेन, कौन सा एयरक्राफ्ट यूज होता है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन सा प्लेन जो है यूज किया जाता है। ये जो है ट्रांसपोर्ट प्लेन है आपका, बहुत बड़ा होता है, कार्गो प्लेन के नाम से भी इसको जानते हैं। उसका नाम जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, कार्गो प्लेन इंडिया का कौन सा है, ठीक है। एक मैं हिंट दे देता हूँ, यूएसए का जो है, यूएसए से हमने इसको इंपोर्ट किया है, और बहुत बड़ा है साइज में, इट्स वेरी बिग। जितने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं सब में जो है इसको ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस मैप में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ईरान हो गया आपका, जिसके कैपिटल तेहरान है। ये आपका कैस्पियन सी है, जिसके साथ बॉर्डर टच करता है आपका ईरान, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपकी कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर टच नहीं करती है, ठीक है। तो उसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, तारीख, ठीक है, तारीख। टी से बनता है आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ए से बनता है आपका अजरबैजान, आर से बनता है आपका रशिया,
आई से बनता है आपका ईरान, और के से आपका बनता है, कहां गया, कजाकिस्तान। ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है वो है, यहां से जो एक लेक जो है आपके एंटर करती है कैस्पियन सी के अंदर, क्या नाम है उस, सॉरी, कैस्पियन सी के अंदर एक रिवर जो है वो एंटर करती है, उसका नाम क्या है, वोल्गा रिवर। याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद ये दो वाटर बॉडीज हैं, ब्लैक सी है आपका, यहाँ पे कैस्पियन सी है। इन दो वाटर बॉडीज को जो है एक माउंटेन पास, सॉरी माउंटेन रेंज है आपकी, इस तरीके से, इस माउंटेन रेंज का जो है क्या नाम है, ये क्वेश्चन आपका एनडीए एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद सीडीएस में भी आया था। कोकसस माउंटेन, ठीक है, ये कोकसस माउंटेन जो है सेपरेट करते हैं आपके किस किस को, कैस्पियन सी को ब्लैक सी से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका टर्की हो गया, ठीक है, ये आपकी एक लेक है, यहाँ पे एक लेक ये है। ठीक है, ये दोनों लेक के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये है आपका रीजन न्यूज में है, आगे आएगा इसके ऊपर टॉपिक। 3 कंट्रीज है दोस्तों ये, एक है आपका अजरबैजान, अभी पाकिस्तान का काफी साथ दिया था इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में। देन आपका आर्मेनिया है, इंडिया का फ्रेंडली देश है। उसके बाद आपका जॉर्जिया है, ऊपर ये रशिया है आपका। ठीक है, तो ये देखो आप, ये पूरा आर्मेनिया है या अजरबैजान है, इस पूरे रीजन को जो है अलग करती है कंट्री पूरी की पूरी। ठीक है, इनका कुछ डिस्प्यूटेड रीजन भी है, वो भी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो पूछेंगे कि कौन सी कंट्री ने जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है लॉन्च किया है, तो नाम याद रखना है, इजराइल ने जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है लॉन्च किया और मैसिव एयर स्ट्राइक टारगेट किया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और टॉप मिलिट्री पर्सनल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका लेक नेट्रोन। लेक नेट्रोन इज वेरी वेरी फेमस, इट्स तंजानियाज डेडली रेड लेक। ठीक है, ये न्यूज में था, दैट्स व्हाई इट इज हियर, प्लेसेस इन न्यूज। व्हाई डू एनिमल्स टर्न टू स्टोन इन दिस टर्निंग अफ्रीकन लेक। फेमस चीज क्या है इसकी, इसका जो पीएच लेवल है ना, वो जो है 10-11 के आसपास है, यानी कि ये जो है काफी ज्यादा जो है आपको वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जो है बर्ड्स जो है आप देखोगे इस तरीके से काइंड ऑफ स्टोन, पत्थर से जैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो नाम याद रखना है, लेक नेट्रोन कौन सी कंट्री में है, ये है आपकी तंजानिया के अंदर। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है होदिल दा पोर्ट, ये जो है यमन का पोर्ट है, ये आपकी यमन की कैपिटल है सना, और ये जो है आपका यमन का पोर्ट है। नाम याद रखना है इसका, क्यों न्यूज में था, इजराइल कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर नेवल स्ट्राइक ऑन यमन्स होदिल्दा पोर्ट टारगेटिंग डॉग्स एंड एलिजिबली यूज्ड बाय हाउदी रेबल्स टू ट्रांसफर वेपन्स। ठीक है, नाम पूछ सकते हैं कि कौन सी उसमें है। नेक्स्ट है आपका तूती आइलैंड। आफ्टर 2 years of violent civil war, Sudan's Tuti Island has been reclaimed by the national army, but its lies devastated and depopulated. About Tuti Island lies in the confluence of Blue River Nile and White Nile River. ठीक है, तो ये आपका तूती आइलैंड है, ये ब्लू नाइल है आपकी, ये व्हाइट वाली है। क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि कौन सी कंट्री में जो है ये तूती आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। टूटी बोल लो, तूती बोल लो, सूडान के अंदर है और कैपिटल के बहुत पास में है। ये आपकी खार्टूम है, जो कैपिटल है यहाँ की बिल्कुल पास में है इसके। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नियरली 1/9 ऑफ मिजोरम्स फांगपुई नेशनल पार्क वाज अफेक्टेड बाय फॉरेस्ट फायर दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ झूम कल्टीवेशन साइट इन मार्च 2025। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका, फांगपुई नेशनल पार्क जो है कौन से स्टेट में, नाम याद रखना है, मिजोरम स्टेट के अंदर है। अदर स्टेट्स के नेशनल पार्क को भी एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका माउलिंग नेशनल पार्क है। देन आपका असम में काफी सारे हैं, डिब्रू साइकोवा है, नामेरी है, काजीरंगा है, उसके बाद ओरांग नेशनल पार्क है। देन आपके नागालैंड में नतांकी है, यहाँ पे काइबू लमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो आपका है। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे फिर मुरलीन आ गया आपका यहाँ पे। देन आपका नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क आ गया। इधर आपका न्योरा वैली आ गया वेस्ट बंगाल के अंदर। कंचनजंगा आ गया आपका सिक्किम के अंदर। गुरुमारा आ गया आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, तो ये नाम याद रखने हैं। बाय द वे दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम द geographyclasses.com, कॉपीराइट इनका। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल स्लाइड। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इनको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ब्लू माउंटेन जो है किन माउंटेन्स को बोलते हैं, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो आपको नाम याद रखना है, मिजोरम के अंदर। नेक्स्ट आपका माउंट कैनलोन, अ स्ट्रेटोवोल्केनो इन फिलीपींस इरप्टेड स्वीपिंग अ 4000 मीटर एश प्लूम ट्रिगरिंग स्कूल क्लोजर्स एंड इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स। सीधा आएगा आपका कि माउंट कैनलोन जो है
कौन सी कंट्री का जो है वोल्केनो है, ठीक है। तो नाम याद रखना है, फिलीपींस का है। कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चन देंगे, रीजन भी उनको पता है, बच्चा जनरली जो है इंडोनेशिया याद रखेगा, ठीक है, या कोई और कंट्री याद रखेगा, फिलीपींस का पर ये, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, माउंट पिनाटोबो ताल वोल्केनो, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में काफी न्यूज में रहा है ये। माउंट मेयोन, कैपिटल जो है मनीला है आपकी, कैनालोन अभी पढ़ रहे हैं ये, और नीचे है रंगांग जो भी है, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा बैंक है इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर जो है आपको मनीला फिलीपींस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इंडिया का एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे यूट्यूबरों को बहुत शौक है जाके मरने का, ठीक है। फॉरेन नेशनल्स आते हैं काफी सारे, जानबूझ के इस आइलैंड पे जाने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा क्या है इस आइलैंड पे, पता नहीं क्यों। यूएसए का एक नागरिक पहले भी 2023 में भी गया था यहाँ पे, अब ये भाई साहब नए गए हैं, ठीक है, जबकि रिस्ट्रिक्टेड है। तो याद रखना है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है ये एक ट्राइब भी है, ये भी आपको याद रखनी है, अंडमान निकोबार की, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं जो है मैप में शेयर कर देता हूं ताकि आपकी क्विक जो है जल्दी से रिवीजन हो जाए। ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर जो है आपका बे ऑफ बंगाल पड़ती है, जो सबसे पहले अगर बे ऑफ बंगाल से आप अंडमान की तरफ नीचे आओगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे कोको आइलैंड, जो कि है आपके म्यांमार के। कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान को सेपरेट करता है कोको चैनल। राइट हैंड साइड में आप देखोगे नारकोंडम आइलैंड है आपका इंडिया का, ये जो है नॉर्थ साइड में पड़ता है। देन आपका यहाँ से शुरू होता है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक जो है आपके सैडल पीक है ये आपकी, और यही जो है आपकी हाईएस्ट पीक है पूरे अंडमान एंड निकोबार में। कितना मीटर है, 732 मीटर जो है इसकी हाइट है। सीडीएस के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा था, 4 अलग अलग माउंटेन पीक दी थी आपको नॉर्थ इसकी अंडमान निकोबार की, पूरा ऑप्शन में थे, जैसे सैडल पीक हो गया आपका, माउंट थुलियर हो गया, उसके बाद 1-2 पॉइंट और थे, ठीक है। तो पूछा था कि इनको नॉर्थ से साउथ में लगा दो, इस तरीके से, ठीक है, याद रखना है। देन जो यहाँ पे एक ही नेशनल हाईवे आपको देखने को मिलेगा, NH4। यहाँ पे जस्ट नीचे थोड़ा सा जाओगे आपको बैरन आइलैंड देखने को मिलेगा, ये जो है ओनली एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है इन इंडिया, ओके। देन यहाँ पे आपको हैवलॉक आइलैंड देखने को मिलेगा, नील आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल के जो है 2022-23 में स्वराज द्वीप कर दिया गया था, नील का नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया था, ठीक है। फिर आता है आपका बीच में, यहाँ पे आप देखोगे रोस आइलैंड, जिसको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। देन आपकी नीचे आती है कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के नीचे जो है आपका रटलेट आइलैंड आता है साउथ अंडमान के अंदर, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में आपका नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ठीक है। देन आपका एक इंपॉर्टेंट पैसेज आता है, इसको हम बोलते हैं डंकन पैसेज, जो सेपरेट करता है आपका साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, प्लीज मेक श्योर इसको रिवाइज करके चले आप। क्या है, डंकन पैसेज सेपरेट्स साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसको सेपरेट करता है आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब ये भी आ सकता है इसमें कि 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है। ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार पूछा है अलग अलग एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट विच टू आइलैंड, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अलग अलग करता है, ठीक है। देन नीचे आओगे आप कार निकोबार आइलैंड आएंगे, यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड है, जैसे कमरोता आइलैंड है, देन आपका कटचल आइलैंड है। उसके बाद यहाँ पे एक सोम्बरियो चैनल है जो लिटिल निकोबार को कटचल आइलैंड से सेपरेट करता है। नीचे आपका ग्रेट निकोबार का जो आइलैंड है, इसमें आपको माउंट थ्यूलियर देखने को मिलेगा, 642 मीटर की हाइट है इसकी। ये आपको एनसीईआरटी का भी पॉइंट डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। इंदिरा पॉइंट जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, उसके नीचे जो आपको ग्रेट चैनल देखने को मिलेगा, जिसको हम 6 डिग्री चैनल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर ये फोटो आपको चाहिए, ये स्टडी फंडा की मैपिंग बुक है हमारी बहुत प्यारी, लेट मी शो यू वंस, दिस इज द मैपिंग बुक ऑफ स्टडी फंडा। इस तरीके के कम से कम 100 से 150 डायग्राम जो इस बुक में दिए हैं। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ज्योग्राफी मैपिंग की बुक है ये, आप इसको जाके परचेज कर सकते हो स्टडी फंडा ऐप से, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहां से आपका मन करे, ठीक है। बहुत ही प्यारी बुक है, और बिलीव मी हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी इसके आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास मैपिंग बुक है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट न्यूज, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था, बेसिकली 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है आपका आया था, कहाँ पे, मंडाले, म्यांमार के अंदर। उसमें जो है 140 लोगों की डेथ हो गई थी और काफी सारे लोग जो हैं उसमें घायल हो गए थे, ठीक है। तो इंडिया ने ऑपरेशन बर्मा लॉन्च किया, जिसमें हमने ह्यूमैनिटेरियन एड, खाना, दवाई वगैरह ये सब भेजा था ऑपरेशन बर्मा के अंदर, कहाँ पे, म्यांमार के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है इस पे, क्वेश्चन आएगा ऑपरेशन बर्मा विच इज कंडक्टेड बाय इंडिया टू हेल्प विच कंट्री टू फाइट अगेंस्ट अर्थक्वेक, बेसिकली ऐसा आ सकता है। तो अलग अलग ऑप्शन होंगे, आपको म्यांमार नाम याद रखना है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा मैप है। यहाँ पे आप क्या क्या देखोगे इंपॉर्टेंट चीजें, पहली बात तो आपकी म्यांमार की जो है कैपिटल नेपिता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इरावडी रिवर जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो इसके थ्रू फ्लो करती है, और
रंगून के पास जो है डेल्टा बनाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें आपका और क्या है इसमें, ये शान प्लेटू जो है आप याद रख लेना, मंडले जो है ये जगह है जहाँ पे जो है आपका अर्थक्वेक आया था, बस इतना ही है मेन। तो यहाँ पे जो है सितवे पोर्ट इंपोर्टेंट है आपका, किस किस का सितवे पोर्ट है, ये जो है आपका म्यांमार का है, नाम याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चले। आगे आपका सेनकाकू आइलैंड, सेनकाकू आइलैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जापान के पर्सपेक्टिव में जो है पूछा जाता है। जापान हैज रेज स्ट्रॉन्ग कंसर्न ओवर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड इंट्रूजन बाय चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप नियर द डिस्प्यूटेड सेनकाकू आइलैंड। कहाँ पे है सेनकाकू आइलैंड वो देख लेते हैं। ये आपका चाइना है पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है, दिस वन, ये पूरा का पूरा चाइना है आपका, ठीक है, दिस वन ऊपर तक भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइलैंड है, इसको हम सेनकाकू आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका ईस्ट चाइना सी का रीजन है, और जो भी है आपका तो याद रखना है, ताइवान से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका जफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग, ठीक है। ये आ सकता है कि कौन सी कंट्री ने क्लेम किया है, कि किस कंट्री ने जो है जफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक किया है। तो नाम याद रखना है, पाकिस्तान की जो फोर्स है उसने आरोप लगाया ऐसा बीएलए के ऊपर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, की जफर एक्सप्रेस ट्रेन की हाईजैकिंग इन लोगों ने की है। इंडिया ने बोला कि नहीं की है, फेवर किया उनको बेसिकली। इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्टेड पाकिस्तान एलिगेशन लिंकिंग इट टू द हाईजैक ऑफ जफर एक्सप्रेस ट्रेन इन बलूचिस्तान, कॉलिंग देम बेसलेस। सिचुएटेड इन वेस्टर्न पाकिस्तान, ये पता ही होगा आपको, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह इनके 4 अलग अलग प्रोविंस है पाकिस्तान के, ठीक है। तो ये न्यूज का फोटो भी लगाया मैंने। चलिए नेक्स्ट आपका, अर्मेनिया और अजरबैजान हैव एग्रीड टू अ पीस ट्रीटी आफ्टर नियरली 4 decades ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर नगोर्नो कराबाख रीजन, मार्किंग इज अ हिस्टोरिक रेजोल्यूशन इन द रीजन अबाउट नगोर्नो कराबाख। लोकेशन जो है लैंडलॉक माउंटेनियस रीजन है, कॉकेसस बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। ये पूरा का पूरा मैप मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं आपको, ये पूरा मैप आप देखिए पहले, दिस वन, ये जो मैप है, दिस मैप इज रिलेटेड टू विच, ये है आपका अर्मेनिया का मैप, सॉरी अजरबैजान का मैप, ठीक है। अब ये जो रीजन है ना, दिस रीजन, ये डिस्प्यूटेड रीजन है किसके अंदर, अजरबैजान के अंदर। क्लेम कौन कर रहा है, अर्मेनिया क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है काफी इशू रहता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, टेरिटरी ऑफ अजरबैजान अंडर रशियन पीस कीपिंग कंट्रोल, टेरिटरी ऑक्यूपाइड ऑफ अजरबैजान ऑक्यूपाइड बाय अर्मेनिया, उसके बाद टेरिटरी ऑफ अर्मेनिया ऑक्यूपाइड बाय अजरबैजान, मिक्स है ये। अभी जो है रशियन कंट्रोल में था ये, बट आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है एक दूसरे का, तो ये सॉर्ट आउट हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है वनुआतू, वनुआतू, वनुआतू कंट्री है एक आपकी, ये हमारे प्यारे ललित मोदी जी, ठीक है। क्रिकेट से बहुत बड़ा लिंक है इनका, छोड़ के भाग गए देश को, ठीक है। प्यारे तो नहीं बोलना चाहिए, ही इज नॉट दैट मच लवली गाय, ठीक है, वट एवर ही इज। तो वनातू के प्राइम मिनिस्टर ने जो है रिवोक कर दिया है ललित मोदी का सिटीजनशिप, स्टेटिंग दैट एक्वायरिंग वनातूज पासपोर्ट शुड नॉट बी अ मीन्स टू अवॉइड एक्स्ट्राडिशन, ठीक है। ये भाग गए थे वहां पे, पैसा वैसा दिया गवर्नमेंट को, और वहां से जो है अब इनको लग रहा है कि वापस नहीं ला सकते भारत वाले, ठीक है। तो वनातू के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनकी सिटीजन कैंसिल कर दी है। बेटा बच के तो कहीं जाओगे तुम, ठीक है, इंडिया में ही आना है तुम्हें। चलो नेक्स्ट है आपका, जापान इज फेसिंग इट्स बिगेस्ट फॉरेस्ट फायर इन द 3 decades with over 2000 firefighters deployed to control the flames, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज में था, आ सकता है मे बी। आइलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन जो है CAPFAC 2019 में आपका आ चुका है। CAPFAC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आइलैंड जो है आपका सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का। तो 4 आइलैंड है प्रोमिनेंट इनके, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और यहाँ पे क्यूशु। ये आपको नाम ध्यान रखना है, 4 आइलैंड, इतना हो गया। बट काफी सारी चीजें हैं जो जापान के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कभी जापान का क्वेश्चन है एटलीस्ट गलत ना करके हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी ऑफ ओकोस्तक देखने को मिलेगा, ये रशिया के यहाँ पे और जापान के बीच में आपको देखने को मिलेगा। देन आपका जो है ये आपका सी ऑफ जापान है, यहाँ पे ये आपका नॉर्थ कोरिया है, ये आपका साउथ कोरिया है। इसकी कैपिटल नॉर्थ कोरिया की ऊपर है और नीचे साउथ कोरिया कैपिटल सियोल है। हुंडई की गाड़ी आपने देखी होंगी, वो इधर से ही आती है आपकी साउथ कोरिया की, ठीक है।
सैमसंग भी आई थिंक साउथ कोरिया का ही ब्रांड है, राइट। ये आपका होकाइडो आइलैंड हो गया यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आप देखोगे ये आइलैंड जो मैंने बताया था लास्ट वाली स्लाइड में आपको, होन्शु आइलैंड, ये बहुत बड़ा है। होन्शु आइलैंड के अंदर ही मेजर सब चीजें आपको देखने को मिले। क्या क्या मेजर चीजें हैं? सेंडाई सिटी है, फुकुशिमा जो है न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था यहाँ पे, वो आपको ध्यान रखना है। टोक्यो इसकी कैपिटल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुए थे। योकोहामा के टायर्स आपने सुना होगा, ये वो योकोहामा जो है सिटी है, इसी के बेस पे योकोहामा स्ट्रेटेजी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, योकोहामा स्ट्रेटेजी, तो याद रखना है ये वही योकोहामा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे माउंट फ्यूजी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। देन यहाँ पे नगोया आपको देखने को मिलेगा, नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होंगे, ये दोनों वही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ओसाका देखने को मिलेगा, काफी फेमस सिटी है ओसाका यहाँ की। उसके बाद जापान के पास भी कोची है, इंडिया के पास भी कोची है, यहाँ के पास भी कोची है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मियाजाकी देखने को मिलेगा, एक जगह है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं, पहला है आपका हिरोशिमा, दूसरा है आपका नागासाकी, ठीक है। हिरोशिमा जो है आपका होन्शु आइलैंड में है, नागासाकी जो है आपका कौन से आइलैंड में है? क्यूशु आइलैंड में है, ये वाला जो है आपका क्यूशु आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे जो है अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे नागासाकी और हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। एक था लिटिल बॉय, एक था फैटमैन, ठीक है। तो आपको नाम याद रखने होंगे। ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट मैंने लिख दिए यहाँ पे, स्क्रीनशॉट आप कर लो इसका। एग्जाम में जो है इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आए हैं, नागोया प्रोटोकॉल पे आया है, क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर भी आया है, और आपका योकोहामा के ऊपर भी आया है। फुकुशिमा और सेंडाई के बारे में आपको जस्ट पता होना चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सिक्योर्ड 9000 स्क्वायर किलोमीटर ब्लॉक इन जाम्बिया फॉर कॉपर एंड कोबाल्ट एक्सप्लोरेशन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जाम्बिया की बात हो रही है, तो ये कंट्री जो आप देखोगे ये जाम्बिया है आपका, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन आपको पता होना चाहिए जाम्बिया का, ठीक है। किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, अंगोला, यहाँ पे आपका नामीबिया, नीचे बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू और मालावी, ठीक है, इनके साथ करता है। क्वेश्चन क्या आया था अभी, सीएपीएफ का ही क्वेश्चन है, आई थिंक 2022-23 में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर बॉर्डर विद साउथ अफ्रीका। 3 ऑप्शन दिए थे आपका, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक या जिम्बाब्वे और एक जाम्बिया था, तो जाम्बिया इसका आंसर था करेक्ट, ठीक है। उसके बाद और एक दो चीज देख लो यहाँ पे, ये जो है आपका यहाँ पे नामीब डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो एक वाटर ओशन करंट आपको देखने को मिलेगा, इस ओशन करंट का नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जो भी बच्चा बताएगा एक दिल दूंगा उसको, ठीक है। उसके बाद जो है 2 कंट्री है यहाँ पे आपकी, कंट्री के अंदर लैंडलॉक कंट्रीज है, ठीक है, इनके भी नाम आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। खत्म, अरे बाप रे, लास्ट था क्या ये? ओके, खत्म हो गया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वी आर लेफ्ट विद नेशनल करंट अफेयर्स एंड डिफेंस करंट अफेयर, ठीक है। तो वो वीडियो जो है कल आपके अपलोड हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। आई थिंक ये 9वीं या 10वीं वीडियो थी, 2 वीडियोज और बाकी है, बाकी सारा करंट अफेयर आपका कंप्लीट। मेरी उम्मीद ऐसी है कि कुछ ना कुछ जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूरी सीरीज से देखने को जरूर मिलेंगे। एक वीडियो और है दोस्तों, वो आपकी अवार्ड वाली वीडियो है, याद आया मुझे। 3 वीडियो बाकी है, तीनों की तीनों वीडियो कल हम अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।